Hello everyone, welcome to Bind EduTech. आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस के जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस होते हैं जो हम लोग अभी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स, उनका यूज कहाँ पर करना है, कैसे करना है, इन सभी चीज़ों को लेकर हम लोग पढ़ाई कर रहे थे और आज उसी में आगे बढ़ते हुए एक प्रश्न हम आपको ये बताते हैं। ए टायर pumped to a pressure of 3.375 atm and at 27 degrees Celsius suddenly burst. Calculate the temperature of escaping air given gamma is equal to 1.5. So much interesting question. A tire pumped to a pressure of 3.375 atm and at 27 degree Celsius suddenly bursts, फट जाता है। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ escaping एयर। कैलकुलेट द temperature of escaping air given gamma 1.5। देखिए इसमें कोई मान लीजिए टायर है किसी भी साइकिल का या बाइक का और उसमें जब हवा को पंप किया जाता है तो 3.375 एटीएम तक पंप किया जाता है। 27 डिग्री सेल्सियस पर वो बर्स्ट कर जाता है। इट मीन्स टू से दैट कि वो फट जाता है। तो वहाँ से जो एयर बाहर आएगा, वहाँ से जो एयर बाहर आएगा उस एयर का हम लोग को टेम्परेचर निकालना है। तो देखिए यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन पर हम लोग ये देखेंगे कि फर्स्ट वाला जो प्रेशर है और जो सेकंड वाला प्रेशर है, तो फर्स्ट प्रेशर में यहाँ पर 3.375 एटीएम तक पंप किया जाता है एयर को, इतना प्रेशर तक। और जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसका प्रेशर है 1 एटीएम। 3.375 एटीएम और P2 वो है आपको 1 एटीएम। और इनिशियल स्टेज में जो टेम्परेचर है वो आपको दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस
इसको कन्वर्ट करेंगे तो 273 प्लस 27, तो T1 बराबर 300 केल्विन। T1 बराबर 300 केल्विन। अब यहीं से हम लोग को T2 फाइंड करना है। T2 क्या है? द टेम्परेचर ऑफ, T2 क्या है? द टेम्परेचर ऑफ escaping air, टेम्परेचर ऑफ escaping एयर। तो देखिए यहाँ सडनली यदि वो बस्ट कर जाता है, फट जाता है, तो ये जो कंडीशन है वो आपको एडियाबेटिक चेंज को बताएगा, क्योंकि हीट चेंज का वैल्यू उसमें आपको हीट कांस्टेंट रहता है, हीट चेंज ही नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, लेकिन जो कंप्लीट हीट है, जो सिस्टम का एग्रीगेट हीट है, वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर जब हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे कि फॉर एडियाबेटिक चेंज व्हेन टायर bursts, when tire bursts, air expands adiabatically, air expands adiabatically। और एडियाबेटिक चेंज में क्या होता है? तो लिखेंगे फॉर एडियाबेटिक चेंज, फॉर एडियाबेटिक चेंज फॉर्मूला हो जाता है P गामा -1 इंटू T गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन यही होता है, P गामा -1 इज इक्वल टू P गामा -1 इंटू T का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब दो अलग अलग कंडीशंस को जब हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो देन P1 गामा -1 इज इक्वल टू P1 गामा -1 और इधर लिख देंगे P2 गामा -1 बाय T1 का पावर गामा, इसमें एक बट्टा दे सकते हैं, नहीं तो ये 1 माइनस गामा हो जाएगा, T2 का पावर गामा। वो जो गामा -1 है वो 1 माइनस गामा है, तो इसीलिए हमने ये साइन दिया, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं है। इसके बाद यहाँ से P1 गामा -1 बाई P2 गामा -1 इज इक्वल टू T1 गामा बाई T2 गामा। P1 गामा -1 बाई P2 गामा -1 इज इक्वल टू T1 gamma by T2 gamma. It implies that P1 by P2 gamma -1 is equal to T1 by T2 gamma। P1
बाय P2 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T1 बाई T2 टू द पावर गामा। इसके बाद जो P1 का वैल्यू है वो आपको दिया हुआ था 3.375 बाय 1 पावर गामा माइनस 1 1.5 माइनस 1 इज इक्वल टू T1 बाई T2। तो जो T1 बाई T2 है, जो आपको T1 बाई T2 है, तो T1 आपको 300 केल्विन ऑलरेडी दिया हुआ है और T2 आपको कैलकुलेट करना है, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 1.5। नाउ हम लोगों को इस वैल्यू को सॉल्व करना है। इस वैल्यू को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, दिस विल हैव 3.375, दिस विल बी 1/2। वाई 1/2? तो 1.5 में 1 जाएगा तो दैट विल बी 0.5 एंड जो 0.5 है उसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। इसके बाद 300 बाय T2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2। तो देन इसके बाद यदि इसको कैंसिल कर देते हैं तो 3.375 टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 300 बाई T2। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर 1 था इधर 3 था। ये पावर यदि अपना साइड को चेंज करेगा, तो जब पावर अपने साइड को बदल लेगा तो जो पावर इधर 3 था उधर हो जाएगा 1/3। अब इसके बाद जो 3.375 ये वैल्यू दिया हुआ है, तो देन इसको सॉल्व करने पे दिस विल गिव यू 1.5 इज इक्वल टू 300 बाय T2। 1.5 इज इक्वल टू 300 बाई T2। इट इम्प्लाइज दैट T2 बराबर 300 बाय 1.5। कैंसिल कर दे तो ये आ जाएगा आपको 200 केल्विन। तो ये आपको जब 200 केल्विन आया, और इसको यदि आप डिग्री सेल्सियस में बदलना चाहें तो 0 डिग्री सेल्सियस या ऐसे समझिए कि सेल्सियस और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे
200 केल्विन इज इक्वल टू -73 डिग्री सेल्सियस। तो देन सेल्सियस में देखिएगा तो बहुत ही लो वैल्यू आएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर आइस में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना लोवेस्ट वैल्यू है। अब एक दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से क्वेश्चन आएगा कि कैलकुलेट द फॉल इन टेम्परेचर ऑफ हीलियम। कैलकुलेट द फॉल इन टेम्परेचर ऑफ हीलियम initially at 15 degree Celsius, initially at 15 degree Celsius, when it suddenly expanded to, when it suddenly expanded to 8 times its volume, 8 times its volume, given gamma is equal to 5/3। अचानक से यदि आप एक्सपेंशन भी करवाते हैं, तो ये प्रोसेस आपको एक एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाएगा। और एडियाबेटिक प्रोसेस में वॉल्यूम तथा जो टेम्परेचर है वो एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेटेड है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें लिखेंगे कि सिंस द प्रोसेस इज एडियाबेटिक, सिंस द प्रोसेस इज एडियाबेटिक, so the relation between volume and temperature is given by, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन होगा टी भी गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे से इसी प्रकार जुड़े हुए रहते हैं। टी भी गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यदि अलग अलग प्रोसेस के लिए कंसीडर किया जाए कि अलग अलग प्रोसेस का यदि वैल्यू लिया जाए यहाँ पे, तो हम लोग को अलग अलग सिस्टम के लिए यहाँ पे फर्स्ट सिस्टम का जो टेम्परेचर है उसको T1 मानेंगे। जो सेकंड स्टेप होगा उसका टेम्परेचर को T2 मानेंगे। फर्स्ट कंडीशन में जो वॉल्यूम है
उसको हम लोग V1 मानेंगे, लेकिन फॉर्मूला हो जाएगा V1 का पावर गामा -1, सेकंड में हो जाएगा V2 का पावर गामा -2, और इन दोनों को जब हम लोग इक्वेट करेंगे तो देन व्हाट वी विल हैव। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -1। अब यहाँ से जब डिवीजन करेंगे T1 बाई T2 बराबर V2 बाई V1 गामा -1। अब हम लोग को फॉल इन टेम्परेचर निकालना है। इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस, तो जो T1 है दैट इज़ 15 डिग्री सेल्सियस, तो 15 + 2 73, तो देन दैट इज़ कॉल्ड 288 केल्विन। ये T1 है। When it suddenly expanded 8 times its volume, इनिशियल वॉल्यूम जो V1 है वो दिया हुआ है 8, सॉरी उसको आप V मान लीजिए, और जो V2 है इज एक्सपेंडेड 8 टाइम्स। एक्सपेंड हो रहा है मतलब बढ़ेगा, तो V2 बराबर 8 V1, और V1 का वैल्यू है V, तो यहाँ हो जाएगा 8V। तो V2 बराबर 8V, गामा दिया हुआ इतना। तो ये जो आपके पास फॉर्मूला है T1 बाय T2, तो T1 बाई T2 में बैठाइए 288 बाय T2 इज इक्वल टू V2 बाय V1। V2 का वैल्यू है 8 और V1 का वैल्यू है, V2 का है 8V और V1 का है V, गामा -1। (5/3 - 1), तो 288 बाई T2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली 8 बचेगा। इसका एलसीएम यदि आप लेते हैं तो 5 - 3, तो 288 बाई T2 इज इक्वल टू 2 का पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, और ये हो जाएगा इंटू 2/3। 2 का पावर 8 इसलिए लिखा गया ताकि फर्दर ऑन जो कैलकुलेशन हो वो इजी हो। देन इसमें ये कैंसिल हो जाएगा। व्हाट वी विल हैव, टू 88 बाई T2 बराबर 2 का स्क्वायर, तो 288 बाई T2 इज इक्वल टू 4, एंड देन
288/4 इज इक्वल टू T2। तो T2 इज इक्वल टू 72 केल्विन। और इसमें अभी हम लोग को निकालना है फॉल इन टेम्परेचर। तो इनिशियल टेम्परेचर था आपका 15 डिग्री सेल्सियस या 288 केल्विन, और जो फाइनल टेम्परेचर है T2 वो आ गया 72 केल्विन। तो देन इसमें हम लोग जब चेंज इन टेम्परेचर निकालेंगे तो चेंज इन टेम्परेचर में हम लोग देखेंगे दैट ये जो वैल्यू है माइनस करना पड़ेगा चेंज इन टेम्परेचर। किसको किस में माइनस करना पड़ेगा? तो फॉल इन टेम्परेचर लिख रहा है, इट मीन्स टू से दैट कि इनिशियल स्टेज में उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा और फाइनल स्टेज में उसका टेम्परेचर कम होगा। तो इसी को हम लोग लिखेंगे दैट T1 माइनस T2। T1 का वैल्यू ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 288 में जब हम लोग माइनस कर देंगे (288) में माइनस करना पड़ेगा 72 को। तो यहाँ से हो जाएगा फॉल इन टेम्परेचर या डेल्टा T इज इक्वल टू 288 माइनस 72 इज इक्वल टू 216 केल्विन। तो टेम्परेचर में 216 केल्विन का गिरावट देखने को मिलेगा। टेम्परेचर इतना ज़्यादा डाउन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देन आज का आपका जो क्लास है वो यहीं तक रहेगा। आगे हम लोग इससे जुड़ा हुआ और भी कुछ क्वेश्चंस तथा कुछ नए रिलेशंस को प्रूव करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।